वेलकम टू जीएस नॉलेज। दोस्तों, आपका बहुत सा प्यार भरा आशीर्वाद मुझे मिला। बहुत खुशी मिल रही है आपकी कमेंट्स पढ़ के और आपकी कमेंट्स देख के बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेशंस मिला 3 वीडियो अपलोड करने के बाद। आज मैं आपके बीच मैं एक ऐसे टॉपिक के रिलेटेड बात करने जा रहा हूँ। उस टॉपिक का नाम है कोविड-19। कोविड-19 यह वो शब्द है, शायद किसी को सुनने में अचंभा नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि शब्द को ना जाने। 2 साल के अंदर ये सब कोविड-19 ऐसा शब्द निकला जो सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूरी दुनिया ने इस शब्द को पहचान लिया, इस शब्द को देख लिया, इस शब्द को समझ लिया, इस शब्द को सचेत हो गए, इस शब्द से अलर्ट हो गए। हर एक लोग इस वर्ड से कोविड-19 को बारे में सब कुछ जान गए। ये वो दौर है, कोविड-19 वो शब्द है जो हमें बहुत कुछ सिखलाया। वो ना किसी स्कूल में जाना पड़ा इंग्लिश शब्द सीखने के लिए, ना किसी कॉलेज के प्रोफेसर के पास बैठने के लिए हमें समय मिला कि कुछ हम नए शब्द सीखे। कोविड-19 ने हमें सब कुछ सिखला दिया। कुछ ऐसे शब्द कोविड-19 ने सिखलाया जो हर एक बच्चे से लेके बूढ़े के ऊपर ये शब्द हमेशा के लिए परमानेंट उनके मेमोरी में फिट हो गया। आइए हम जानते हैं वो शब्द का है। जैसे स्टे अलर्ट। क्या है? स्टे अलर्ट, कीप डिस्टेंस, वेयर मास्क, टू फीट डिस्टेंस, सैनिटाइजर, और भी बहुत कुछ। ये ऐसा शब्द इतना पॉपुलर हो गया और ये सब इतना फेमस हो गया कि हर एक लोग की जबान पे ये शब्द आपको देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। कोविड-19 ने हमें सब कुछ सिखलाया, सब कुछ बताया, सब कुछ समझाया, दुनिया को दिखाया कि ये देखिए, कोविड-19 एक ऐसा महामारी है जो सब कुछ बदल सकता है, दुनिया में उथल पथल ला सकता है। ये वो दौर है जब दुनिया अपनी इकोनॉमी के लिए बहुत बिजीएस्ट वे में काम कर रही थी, बहुत एकदम बेस्ट में काम कर रही थी, जहाँ पे प्रोडक्शंस बिना रुके सब आ रहे थे, जा रहे थे, सप्लाई हो रहे थे। ये शब्द कोविड-19 ने सब कुछ को स्टॉप कर दिया। क्या किया? सब कुछ को स्टॉप कर दिया। आखिर ये कोविड-19 है क्या और ये कहां से आया? क्या इससे पहले नहीं था? आइए हम उसके बारे में जानते हैं, कोविड-19 के बारे में। ये कोविड-19 का शुरुआत कहां से हुआ, कैसे मालूम चला कोविड-19? तो सबसे पहले कोविड-19 का इसका मतलब जानते हैं क्या होता है। कोविड-19 मीन्स कोरोना वायरस। 19 का मतलब हुआ 2019। 19 मीन्स 2019। ये डिडक्शन सबसे पहले चाइना के हुबेई प्रोविंस में, चाइना जहां एक सिटी का नाम है वुहान, WHN, वुहान, और एक प्रोविंस में पड़ता है जहां पे सबसे पहले कोरोना की रिपोर्टेड आई। 3 लोगों में निमोनिया का सिम्टम देखा गया। 3 लोगों में निमोनिया का सिम्टम देखा गया। पहले ऐसा लगा कि ये एक मामूली सा कफ है, पहले ये मामूली सा बीमारी है, लेकिन जब लैब में इसे टेस्ट किया गया तब बहुत ही खतरनाक निकला। उस वक्त डॉक्टरों को भी नहीं समझ में आया, लेबोरेटरी में जो रिसर्च कर रहे थे उनको भी नहीं समझ में आया। किसी को ये पता नहीं था कि ये कोविड-19 कितना घातक हो सकता है। जब आहिस्ता आहिस्ता ये मैटर जब चाइना से एक लोग से दूसरे लोग को इन्फेक्टेड कर रहा था और लोग डे आफ्टर डे हॉस्पिटलाइजेशन हो रहे थे और
उनके अंदर तरह तरह के डिफिकल्ट ब्रीदिंग हो रहा था, तरह तरह के प्रॉब्लम हो रहा था। तो चाइना को भी कुछ पल के लिए समझ में नहीं आया आखिर ये क्या हो रहा है, क्या लोगों में इस तरह का सिम्टम आ गया। पहले तो इस तरह नहीं था। तब उसके बाद रिसर्च में ये देखा गया ये तो अलग तरह का एक सिम्टम है, ये तो एक अलग तरह का ये बीमारी है जो इससे पहले दुनिया में कभी नहीं हुआ था। इसीलिए कोविड-19 ने इस दुनिया को, सब कुछ को एकदम अचानक सा बदल दिया, एकदम अचानक सा हम लोगों को बदल दिया। अब आइए हम बात करते हैं इसके बारे में। ये जब वो WHO के आपने तो नाम सुना होगा ना, WHO। ये WHO क्या है? WHO का मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। दुनिया की ज़्यादातर देशें जो हैं इनकी मेंबर्स होती हैं। वर्ल्ड में हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम कोई ऐसा होता है तो WHO बहुत ज़्यादा अलर्ट होता है। दुनिया के अच्छे अच्छे मेडिकल साइंटिस्ट एक्सपर्ट यहाँ पे रहते हैं, उस चीज़ को रिसर्च करते हैं, उस चीज़ को जानते हैं कि आखिर ये है क्या। कोविड-19 में उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा समय लगा इस बात को समझने के लिए, इस बात को जानने के लिए, इस बात को बताने के लिए काफ़ी समय लगा लोगों को बीच ये न्यूज़ में आने के लिए। जब ये कोविड-19 का रिसर्च WHO कर रहा था तो इसको कोविड में WHO ने बहुत सीरियसली लिया, इसको WHO ने बहुत सीरियसली लिया और 11 फरवरी 2020 को WHO ने इसका ऑफिशियल नाम कोविड-19 रखा। ऑफिशियल नाम कब रखा? आपका ऑफिशियल नाम 11 फरवरी 2020 को रखा। आइए हम जानते हैं कि और कोविड-19 ने हमें क्या सिखलाया। कोविड-19 ने हमें वो शब्द सिखलाए जैसे क्वारंटीन रखना है, 14 दिन का करना है, 12 दिन का करना है, हमें टेस्टिंग करना है, हमें ट्रेसिंग करना है। बहुत कुछ बताया इस दुनिया को, बहुत कुछ समझाया इस दुनिया को, बहुत कुछ हमें सिखाया जो इससे पहले हम एकदम कुछ नहीं जानते थे और अचानक ये सब कुछ हमें सीखने के लिए मजबूर भी होना पड़ा। अगर नहीं सीखते, जितना देरी करते उतना ज़्यादा हमारे लिए कोविड-19 ये सब हमारे लिए घातक होता। अब आइए जाने इसका सिम्टम क्या है, कोविड-19 इतना खतरनाक क्यों हो गया, किस तरीके से हुआ, इसके लक्षण क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं और कैसे मालूम चलेगा ये कोविड है। कुछ तो होना चाहिए ना जिसे हमें मालूम होना चाहिए। तो आइए कुछ हम आपको सिम्टम के बारे में बताते हैं। जिनको कोविड-19 होगा उनके कुछ सिम्टम है। सिम्टम क्या है? कुछ कॉमन सिम्टम है। अब सिम्टम्स के बारे में बात करें, सिम्टम्स इसमें क्या है, कुछ कॉमन सिम्टम्स है। कॉमन मीन्स अक्सर देखिएगा सभी लोगों के बीच में इस तरह का सिम्टम, जब ये कोविड-19 होगा, जब उसके मतलब उसके एकदम नजदीक जाएंगे, वो वायरस जब एंट्री करेगा फ्रॉम माउथ एंड फ्रॉम नोज इनटू आवर बॉडी, तो देयर आर सम common symptom which we have to identify. What is that? That is first symptom is fever. आपको बुखार होगा, आपको बुखार होगा और तेज बुखार होगा। बुखार और जो बुखार होगा, फीवर होगा, वो जल्दी से टेम्परेचर उसका डाउन नहीं होगा। तो ये पहला मोस्ट कॉमन सिम्टम। दूसरा आपको कफ रहेगा। क्या रहेगा? आपको कफ रहेगा। तीसरा सिम्टम क्या है? टायर्डनेस, आपको थकावट होगा। एक और है लॉस ऑफ टेस्ट, कुछ भी हम खाएंगे तो हमें टेस्ट मालूम नहीं चलेगा और स्मेल, उसकी महक भी नहीं आएगा। किसी चीज का महक होता है तो वो भी हमें मालूम नहीं चलेगा। तो लॉस ऑफ टेस्ट एज वेल एज स्मेल, खाएंगे तो टेस्ट नहीं मालूम चलेगा और कुछ महक आएगी तो स्मेल नहीं मालूम चलेगा। ये मोस्ट कॉमन सिम्टम है। कुछ लेस कॉमन सिम्टम है, लेस कॉमन। लेस कॉमन सिम्टम क्या है? लेस कॉमन सिम्टम जिस तरह सोर थ्रोट,
ये सोर थ्रोट क्या है? गले में खसरा होगा, गले में खसरा होगा, ठीक है। उसके बाद सर दर्द, हेडेक, हेडेक। दूसरे क्या होगी? हमारे पेन्स होंगे, दर्द होंगे। उसके बाद डायरिया जैसे भी एक सिम्टम देखा जाएगा। तो ये तो दो बात कॉमन हो गई और लेस कॉमन। लेकिन कोविड-19 से जो लोग इफेक्टेड हो गए उनमें से सीरियस प्रॉब्लम भी डेवलप हो जाएगा। जब प्रॉब्लम सीरियस डेवलप हो जाएगा तो अर्जेंटली वी हैव टू हॉस्पिटलाइज दैट पेशेंट टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल बिकॉज he or she needs urgent supply of oxygen। तो what is that symptom? वो सिम्टम क्या नाम है जो सीरियस हो सकता है? तो जो सीरियस होगा उस सिम्टम का नाम है, सीरियस में आइए हम बात करते हैं सीरियस सिम्टम में। सीरियस सिम्टम क्या है? तो सीरियस सिम्टम है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कत होगी, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। दूसरी सिम्टम्स क्या होगी सीरियस प्रॉब्लम में? लॉस ऑफ स्पीच, बोलने में दिक्कत। क्या चीज? बोलने में दिक्कत। तीसरी सीरियस मेजर प्रॉब्लम क्या हो सकती है? हमें चेस्ट पेन, चेस्ट पेन। आप देख रहे हैं ना कि कोविड-19 जब कोई भी पेशेंट्स को जब ये इफेक्ट करेगा तो इस तरह का कॉमन प्रॉब्लम हो सकता है, लेस कॉमन प्रॉब्लम ये है, और सीरियस जब प्रॉब्लम होगा तो इस तरह का सिम्टम्स यानी लक्षण आपके अंदर देखा जाएगा, या आपके पड़ोस में हो या किसी और को अगर इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है तो समझ लीजिए वो कोविड-19 की चपेट में आ रहा है। तो हमें सावधान रहना है, हमें अलर्ट रहना है, हमें पैनिक नहीं करना है, हमें घबराना नहीं है, हमें जिंदगी से हारना नहीं है, हमें जिंदगी से जीतना है। हम भी बचे और दूसरे को भी बचाएं। हमें क्या करना है? अगर कोविड-19 से हम इफेक्टेड हो रहे हैं, अगर ये कॉमन प्रॉब्लम है तो हम क्या करेंगे? 5 से 6 दिन होम क्वारंटीन रहेंगे। होम क्वारंटीन मीन्स अपने घर में एक सेपरेट रूम में, ना किसी से मिक्सअप करेंगे, ना कहीं सोसाइटी में जाएंगे, अपने घर में हम कंप्लीट रेस्ट करेंगे। और इस तरह से हम इसे होम क्वारंटीन करते हैं जिससे और लोगों को इन्फेक्ट करने से हम बचेंगे या कोई और लोग हमें इफेक्ट ना करे। अगर मेजर प्रॉब्लम, अगर ज्यादा लक्षण देखा जाता है तो कम से कम 14 दिन को तक हमें होम क्वारंटीन में रखना होगा। अगर सीरियस प्रॉब्लम हो जाता है तब हमें नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं ना? ये मैंने कोविड-19 सिम्टम्स के बारे में बात किया। अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं, देखने में कितना कॉमन लग रहा, कितना लेस कॉमन लग रहा, लेकिन पूरी दुनिया के रफ्तार को ये रोक दिया गया है, रोक दिया। इस बीमारी कोविड-19 ने सब कुछ रोक दिया। तेज नगरी मुंबई जैसी शहर की जो लोकल ट्रेन हमेशा एकदम बिजीएस्ट हुआ करते थे, उस रफ्तार को रोक दिया। उस तेज इकोनॉमी को रोक दिया, उस रफ्तार को रोक दिया। जहां पे हमेशा हजारों गाड़ियों का रोडों पे देखा जाता था, वहां पे एक पक्षियों का भी नहीं दिखाई दे रहा था। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कोविड-19 हमारी जिंदगी को कितना इफेक्ट कर सकता है। आप समझ रहे हैं ना? अब जब ये मैटर इतना हाईलाइटेड होने लगा, जब ये मैटर इतना गंभीर होने लगा, तब इसके ऊपर रिसर्च होने लगे। और रिसर्च होते होते WHO बहुत सीरियसली इसे देख रहा था। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत सीरियसली इसे फॉलो कर रहा था। इसके मेडिकल एक्सपर्ट साइंटिस्ट जो थे बहुत इस पे अलर्ट थे, 24 आवर्स इसमें अलर्टनेस थे। और इंटरनेशनल कमेटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस ने इसे सार्स कोव 2 मीन्स सीवर एक्वेट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस
2 दिया। इससे पहले भी इससे रिलेटेड सार्स एक बीमारी 2003 में आया था, जिसे WHO ने पेंडेमिक घोषित किया था। अब आइए हम जानते हैं कि WHO पेंडेमिक का मतलब कब घोषित करता है। तो पेंडेमिक शब्द क्या है, तो आइए हम जाने पेंडेमिक शब्द। पेंडेमिक वो डिजीज यानी वो बीमारी जब किसी एक क्षेत्र से फैलकर दूसरे क्षेत्र और लार्ज एरिया, स्मॉल एरिया नहीं, लार्ज एरिया मीन्स लार्ज एरिया affected or travels to other countries जब एक जगह से दूसरे देश में कोई बीमारी फैल जाता है तब WHO उसको पेंडेमिक घोषित करता है। 30 जनवरी 2020 को WHO ने इसे आउटब्रेक ऑफ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न्स मीन्स WHO इसे पब्लिक हेल्थ ऑफ इमरजेंसी इंटरनेशनल कंसर्न्स घोषित करता है। इसका मतलब क्या होता है कि ये बीमारी जो कोविड-19 है इमरजेंसी है, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, अर्जेंट रिसर्च की जरूरत है। और देखते देखते 11 मार्च आता है, 11 मार्च 2020 WHO इसे पेंडेमिक की टाइटल से कोविड-19 को घोषित करता है। मीन्स अब ये बीमारी किसी चाइना तक सीमित नहीं रही, पूरे दुनिया में एक के बाद एक कंट्री, वन कंट्री आफ्टर अनदर कंट्री, इन दिस वे ईच एंड एवरी पार्ट, वेदर इट इज द नॉर्थ पार्ट ऑफ द कंट्री or the north part of the world or the south part of the world, east or west, every part is getting affected by the COVID-19 and causing damage to every area. ये कोविड-19 ने और भी एक हमें चीज सिखलाया। क्या सिखलाया? कि आप जो इंसान इतने अपने आप में गुरूर करता था कि हमारे पास सब कुछ है, आपको हर एक चीज पे हावी हो सकते हैं, लेकिन गॉड की देखिए कि इस कोविड-19 ने सब कुछ को हरा दिया, इंसानों को ये दिया। गॉड ने एक तरह से देखिए हमें ये मैसेज भी दिया कि आप ज्यादा हमसे ऊपर ना जाइए, ज्यादा आप होशियार ना समझिए, अभी हमारे पास बहुत कुछ है। आपको जस्ट मैं ये टेलर दे रहा हूं और इस टेलर ने दुनिया को सब कुछ सिखला दिया। समझ रहे हैं ना? बहुत अजीब तरह का शब्द है, देखने में कितना आसान है, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने लोगों की जिंदगी इससे चली गई और जा रही है। अब इसके बाद जो सबसे ज्यादा इस कोविड-19 का एक और वर्ड सबसे ज्यादा फेमस हुआ, उस शब्द का नाम था लॉकडाउन। क्या था? लॉकडाउन। शायद हम इससे पहले इस लॉकडाउन के बारे में नहीं कुछ समझते थे, लॉकडाउन के बारे में कुछ ज्यादा नहीं नॉलेज था कि ये लॉकडाउन क्या होता है। शायद किसी ने किसी कंट्री को लॉकडाउन होते हुए नहीं देखा, शायद मैंने भी नहीं देखा, शायद आपने भी नहीं देखा हो, और वो लोग भी नहीं देखे होंगे। ये लॉकडाउन एक ऐसा शब्द निकला, लॉकडाउन एक ऐसा शब्द और पॉपुलर हुआ जो सब कुछ यानी एवरीथिंग इज गोइंग टू स्टॉप। सडनली, अचानक सब कुछ रुकता है। हम बात करते हैं फर्स्ट लॉकडाउन की। तो फर्स्ट लॉकडाउन के बारे में सबसे पहले फर्स्ट लॉकडाउन कहाँ हुआ कोविड-19 के चलते? तो चाइना में हुबेई प्रोविंस है, माने एक स्टेट है जो वुहान वुहान में पहला लॉकडाउन। और किसी देश में सबसे पहला अगर लॉकडाउन होता है तो मार्च 2020, दैट इज इन यूरोप कंट्री। यूरोप में कौन सा कंट्री? इटाली, ITALY, इटाली।
टोटली लॉकडाउन होता है। यहाँ पे भी बहुत सारे लोग कोविड-19 से मारे जाते हैं। बहुत सारे हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर भी अपना स्ट्रगलिंग विद द कोविड-19 दे लॉस्ट देयर लाइफ। और तब हमारी देश की बारी आता है। हम उस दिन को शायद कोई नहीं भूल सकता है जो इस मंजर को अपने आंखों से देखा होगा। वो दिन कौन सा था? 24 मार्च 24 मार्च 2020। भारत जैसा देश मीन्स इंडिया, द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, suddenly the country which is emerging in economy, the country which is running fast in economy, suddenly comes to a halt। अचानक सब कुछ रुक जाता है। सब कुछ 24 मार्च 2020 को सब कुछ रुक जाता है और भारत की आबादी जो 1 अरब करीब 30 करोड़ है, अचानक इसकी आबादी घरों में कैद हो जाती है। सब कोई इंडोर हो जाते हैं। वो रास्ते जो किसी एकदम बिजीएस्ट वे पे जा हुआ करता था, वो नगरी जो किसी बिजीएस्ट वे कहलाती थी, वो सब कुछ रुक जाता है 24 मार्च 2020। और इस तरह लॉकडाउन फेज वाइज बाय फेज चलते रहता है। फिर एक शहर का नाम आपने साउथ अमेरिका में एक कंट्री का नाम सुना होगा, अर्जेंटीना। यहाँ पे कोविड-19 के लिए दुनिया का सबसे लंबा लॉकडाउन लगा, जिसकी पीरियड है 267 डेज, जो अर्जेंटीना का कैपिटल है ब्यूनोस एयर्स। कोविड-19 ने सिर्फ इकोनॉमी को ही इफेक्ट नहीं किया, कोविड-19 ने इकोनॉमी को ही सिर्फ इफेक्ट नहीं किया, ये हमारे रिलीजियस को भी इफेक्टेड किया। रिलीजियस अफेक्टेड का मतलब क्या होता है? रिलीजियस अफेक्टेड का मतलब हुआ कि हम लोग वी आर गॉड फियरिंग पीपल, ईश्वर की इबादत करते हैं। पर इस कोविड-19 ने ये नहीं देखा कि आप किसकी इबादत करते हैं, कि आप मंदिरों में इबादत करते हैं, कि मस्जिद में करते हैं, कि गिरजाघर में करते हैं, कि गुरुद्वारा में करते हैं। ये कोविड-19 कुछ नहीं देखता है, ये क्षेत्र नहीं देखता है, ये पड़ोसी नहीं देखता है, अमीर गरीब नहीं देखता है, ऊंचा नीचा नहीं देखता है। जिसे पाता है अपनी चपेट में लेकर उन्हें अफेक्टेड कर देता है और सीरियसनेस उनको पहुंचाता है। कोविड-19 ऐसा। आइए हम बात करते हैं सऊदी अरबिया का। सऊदी अरबिया कौन नहीं है? वो कौन मुसलमान नहीं है कि जो इस सऊदी अरबिया को ना जाने? और सऊदी अरबिया का और मुस्लिम्स कम्युनिटी के लिए, मुसलमानों के लिए जो दो पवित्र शहर हैं, सबसे ज्यादा होलीएस्ट सिटीज इन फॉर मुस्लिम्स, दैट इज मक्का एंड मदीना। वहां के किंग जो है वहां पे ऐलान करते हैं कि मक्का और मदीना फरवरी में कोविड-19 के चलते स्टॉप कर दिया जाता है। अभी तक कभी नहीं हुआ था कि मक्का और मदीना जैसे शहर में नमाज पढ़ने के लिए पाबंदी लगाए, पर इस कोविड-19 ने इस पे भी मजबूरी कर दिया। हमारे इंडिया में हर एक लोग मंदिरों में जाया करते थे, एवरी टाइम ओपन टू ऑल, लेकिन इस कोविड-19 ने उसे भी रोक दिया। चर्च में रोक दिया, गुरुद्वारा में रोक दिया, यानी सब कुछ रोक दिया। ये सब कोविड-19। आइए अब हम बात करते हैं कि हमारे देश में कोविड-19 कहां से आया। जब इंडिया में कोविड-19 का पेशेंट कहां से आया, तो इंडिया में कोविड-19 का पेशेंट सबसे पहले हमारे साउथ इंडियन स्टेट केरला में आया। कहां से आया? केरला मीन्स द सदर्न पार्ट ऑफ इंडियन स्टेट केरला। एक आदमी जिनका ट्रेवल हिस्ट्री जब रिसर्च किया गया, जब ट्रेवल उनका हिस्ट्री रिसर्च किया गया तो ये पाया गया कि वो चाइना से रिटर्न होके हमारे देश में आए थे। तो मामला साफ था, सब कुछ समझ में अब आ गया कि चाइना से वो इफेक्टेड होके आए हैं और धीरे धीरे करके हमारे देश में ये वायरस अपना पैर
अपना जाल कह सकते हैं पूरे इंडिया में नेटवर्क की तरह फैला रहा था और लोग अभी समझ नहीं रहे थे। अचानक अचानक करते करते पूरा एरिया को कवर कर लेता है और इसके बाद क्या होता है, हमारी सब कुछ तबाह हो जाती है, सब कुछ तबाह हो जाती है। इस कोरोना वायरस में यानी कोविड-19 में हमने वो भी पल देखा कि लोग जब लॉकडाउन होता है 24 मार्च 2020 को सब कुछ बंद हो जाता है, सिर्फ एसेंशियल कमोडिटी। वो एसेंशियल कमोडिटी क्या है, जिस तरह खाने पीने की मोदी के दुकान जिसको हम लोग इंग्लिश में ग्रोसरी शॉप कहते हैं, बैंकिंग कुछ घंटों के लिए ही अलाउ थी, वाटर पानी कहीं आप खरीद के पी सकते हैं, सभी दुकानों पे नहीं, बस कुछ इमरजेंसी चीजों की अलाउ थी लाइक मेडिसिन। वो सब कुछ कोविड-19 ने हमें दिखलाया। ज्यादातर लोग माइग्रेशन जो कर रहे थे, डेली वेज अर्नर मीन्स जो डेली पे मजदूरी पे काम कर रहे थे, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे गए थे, सबसे ज्यादा इफेक्टेड वो हैं। माइग्रेट करते करते उनके मन में ये भय था कहीं अगर लॉकडाउन लंबा चला, कहीं ये लॉकडाउन लंबा कंटिन्यू रहा तो हम अपने परिवार से भी ना मिल पाएंगे, हम अपने परिवार को भी देख ना पाएंगे। इस भय से वहां से वो चल पड़ते हैं और इन चलने के दौरान ही कितने लोगों की रास्ते में ही दुर्घटना हो जाती है। कोविड-19 के चलते नहीं, उसके दबाव के चलते कितने लोग मारे जाते हैं। अब इस कोविड-19 ही नहीं रहा, कोविड-19 ने इंसान को बहुत और भी चकमा दिया। चकमा किस तरह दिया, आइए हम आपको बताते हैं। अभी तक हम सिंपल ये जान रहे थे कि कोविड-19 जस्ट सिंपल है, जस्ट मामूली अफेक्टेड कर रहा है, सीरियसनेस हो रहा, ऑक्सीजन का लेवल गिर रहा, यहीं तक हम सीमित थे। लेकिन नहीं, यहीं तक नहीं रुके, ये इंसानों से ज्यादा कोविड-19 चकमा देने में कामयाब रहा और इसका वेरिएशंस जिसको हम लोग म्यूटेशंस कहते हैं वो होता रहा और इसके चलते इसकी वेराइटीज बदलते गई। डॉक्टर, साइंटिस्ट, मेडिकल एक्सपर्ट ने अलग अलग इसके नाम दिए, इसके अलग अलग नाम दिए। जब चाइना से ये बीमारी निकला और जब ये अमेरिका में लोग इससे अफेक्टेड हो रहे थे, उस वक्त इलेक्शंस होने वाला था अमेरिका में और इलेक्शंस किनके बीच में था, वहां के डोनाल्ड ट्रंप जो थे प्रेसिडेंट थे। तब उन्होंने कहा था कि इस बीमारी जो कोविड-19 कुछ नहीं है, ये चाइना वायरस है, इससे हमें डरने की जरूरत नहीं है। पर देखते देखते इस कोविड-19 के चलते अमेरिका में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और अनफॉर्चुनेट डोनाल्ड ट्रंप, एक ये भी कोविड-19 एक मेजर इशू बनता है इलेक्शंस के लिए और वो इलेक्शंस हार जाते हैं। इसके बाद WHO ने कहा कि नहीं, बीमारी किसी देश का नहीं होता है, बीमारी अमीर गरीब का नहीं होता है, बीमारी क्षेत्रवाद नहीं होता है, बीमारी पैसे वालों को नहीं होता है, बीमारी गरीब को देख के नहीं होता, ये किसी को भी हो सकता है और किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। तब WHO ने कहा कि नहीं, हम इस बीमारी को किसी देश के नाम से नहीं करेंगे बल्कि डिनोट किससे करेंगे, ग्रीक अल्फाबेट के नाम से जानेंगे। तब उसके बाद एक शब्द आता है अल्फा, इसका वेरिएंट जो पहला आता है अल्फा। तो अब ये कोविड-19 से इसका कुछ अलग सा आकार निकला, कुछ अलग सा इसका शेप निकला, कुछ अलग सा डेंजरस निकला और ये इसका वेरिएंट जो हुआ हम लोग कहेंगे B117 और सबसे पहले कहा इसका ओरिजिन देखा गया, तो यूनाइटेड किंगडम यूके में। फिर इसका वेरिएंट फिर दूसरा रूप लेता है, उस रूप का नाम है बेटा। क्या नाम है, बेटा। अब ये वेरिएंट जो है अब ये हो जाता है ये वेरिएंट क्या होता है B1.351, ठीक है। और ये कहां पे देखा गया, साउथ अफ्रीका। फिर वेरिएंट फिर अपना ये फॉर्म बदल रहा है, अब इसका नया वेरिएशन जो आ रहा है वो था गामा और ये कहां देखा गया, ये गामा जिसको हम P1 से डिनोट करते थे और ये कहां पे, जापान में। और फिर हमारे देश में डेल्टा वेरिएंट,
डेल्टा जापान, सॉरी डेल्टा वेरिएंट इंडिया इन आवर कंट्री। जब वो वेरिएंट जो डेल्टा है हमारे देश में बहुत ज़्यादा डेंजरस साबित हुआ और बहुत सारे लोग मारे गए इस डेल्टा वेरिएंट के चलते। जहाँ जहाँ की डेल्टा वेरिएंट पाया गया वहाँ पे लोग बहुत सारे मारे गए। अभी अभी आपको हम बता दें कि जस्ट कुछ दिन पहले एक नया वेरिएंट आ रहा है, उस वेरिएंट का नाम है ओमिक्रॉन वेरिएंट। और ये भी कहाँ सबसे पहले डेवलप हुआ, कहाँ ओरिजिन हुआ, तो अगेन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। फिर सब इंटरनेशनल फ्लाइट लॉकडाउन पहले की तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगी। लेकिन इस कोविड-19 ने पहले के मुकाबले हमें बहुत कुछ ये सिखलाया कि नहीं किस तरह हमको प्रिकॉशंस रहना है, किस तरह हमको अपने आप को संभालना है। अब ये हमारे अंदर मैसेज आ चुका था, हम समझ चुके थे। तो इस तरह पहले की तरह अब लॉकडाउन नहीं होगा, पहले की तरह अब ये सिचुएशंस उतनी पैनिक नहीं होगा और हम पैनिक भी नहीं होंगे और दूसरे को भी हम पैनिक नहीं करेंगे। ठीक है, आपको ये भी बता दें कि लोग इससे ज्यादा अपने जान क्यों गंवा रहे हैं, कौन सा ऑर्गन है जो सबसे ज्यादा हमको इफेक्ट कर रहा था। तो ये ऑर्गन जो है सबसे ज्यादा किसी हमारे अंग को अगर प्रभावित कोविड-19 करता था तो वो था हमारा लंग्स। लंग्स अंग एक ऐसा है जो कोविड-19 सबसे ज्यादा अटैक करता था और इससे ज्यादा सबसे ज्यादा हम लोग प्रभावित हमारे इस पार्ट को ही करता था, जिसकी वजह से ज्यादा लोग की जानें गई। बात समझ रहे हैं ना। अब आते हैं इसके बाद हम लोग वैक्सीनेशन की प्रोग्राम। वैक्सीनेशन प्रोग्राम क्या है, जब दुनिया इससे अपने लाइफ के लिए स्ट्रगल कर रहा था, जीने के लिए तलाश रहा था, हर एक के लोगों में ये जहन थी कि ये कोविड-19 अगर मुझे हो जाएगा तो मैं बचूंगा नहीं, मैं मर जाऊंगा। इसलिए लोग सबसे ज्यादा डरे हुए थे। इस कोविड-19 से क्यों डरे हुए थे, क्योंकि मेडिसिन जो थी नॉट अवेलेबल। लोग इस बात से डरते थे कि अगर मुझे कोविड-19 हो गया तो शायद हम बचेंगे नहीं। और जिनके कोविड-19 हो जाता था लोग उनके पास नहीं जाते थे। जो कोविड-19 से अनफॉर्चुनेटली मारे गए, बहुत बार ये भी देखा गया लोग आखिरी टाइम पे भी उन्हें देखने नहीं गए। ये उनके अंदर ये भय था कि कहीं जाने के वक्त भी कहीं अगर मुझे कोरोना पकड़ लेगा तो क्या होगा, हम भी मर जाएंगे। नहीं, हमें पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है और दूसरे को भी हमें घबराहट नहीं देना है। हमें बस सब्र से काम लेना है, प्रिकॉशियस से काम लेना है, अलर्ट हो के काम करना है। समझ रहे हैं ना। तो वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं। तो जब ये पूरी दुनिया इस पे रिसर्च कर रही थी कि कौन सा मेडिसिन है, क्या है, नहीं है, तो वर्ल्ड में सबसे पहला जो वैक्सीनेशन आया वो था फाइजर, जो अमेरिका की कंपनी ने इसे बनाया। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सबसे पहले फाइजर को मान्यता दी इमरजेंसी यूज ऑफ मेडिसिन में। अब उसके बाद हर एक देश ने अपना प्रयास किया वैक्सीनेशन में और करते करते वो कामयाब हो रहे थे। आज के डेट में WHO के पास बहुत सारे देश के वैक्सीनेशंस अवेलेबल हैं। हमारे देश में जो 2 इंडियन कंपनी ने जो सबसे ज्यादा प्रोग्रेस किया और उनकी जो WHO में लिस्टेड थी वो थी कोविशील्ड और कोवैक्सीन। मैं भी वैक्सीनेटेड हूं। आई हैव टेकन द कोविशील्ड वैक्सीन 2 डोजेस। अगर आपने नहीं लिया तो आप भी ले लीजिए, जल्दी से ले लीजिए। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, हम सभी को लेना है। और अभी देखिए ओमिक्रॉन जो वेरिएंट आया है ये और भी ज्यादा खतरनाक है, मीन्स और भी जल्दी से ये ट्रांसफरेबल कर रहा है डेल्टा वेरिएंट के भी मुकाबले बहुत तेजी से। तो हमें अलर्ट रहना है और हमें घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है। दूसरी बात, कल हमारे प्रधानमंत्री जी
अपने देश को संबोधित कर रहे थे और उस संबोधन में उन्होंने एक और बड़ी उपलब्धि के बारे में बताया कि 3 जनवरी से बच्चों के लिए भी, मतलब जिनकी उम्र 15 से 18 साल के बीच में है, तो उन्हें भी एक डोजेस वैक्सीनेशन दिया जाएगा। बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। और भारत जैसा देश जो दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला रहा था, इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम का स्टार्ट कब हुआ? तो 16 जनवरी 2021, और आज के डेट में बहुत सारे लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं विद सिंगल डोज और विद द डबल डोज। समझ रहे हैं ना? आप देखिए इस कोरोना में फायदा किसको हुआ और नुकसान किसको हुआ? तो फायदा सबसे ज्यादा किसको हुआ? मेडिसिन कंपनी को, जो वैक्सीनेट बना रही थी, जो इंजेक्शन, उनको सबसे ज्यादा फायदा हुआ। ऑनलाइन जो सामान सेल कर रहे थे, जिससे ऑनलाइन मोबाइल का, उनको फायदा हुआ। इलेक्ट्रिक कंपनी को फायदा हुआ क्योंकि लोग इंडोर में थे, टीवी देख रहे थे, इंटरनेट देख रहे थे, तो उनको फायदा हुआ। समझ रहे हैं ना? और सबसे ज्यादा लूजर कौन थे इस कोविड-19 में? तो सबसे ज्यादा जो लूजर थे वो मजदूर थे, जो डेली काम करने वाले थे। सबसे ज्यादा नुकसान उनको हुआ। इंडस्ट्री भी रुका, सब कुछ रुका, ट्रेन रुकी, बस रुका, सब कुछ रुका। और हमारे देश में अगर इंडिया की बात करूं तो सब सेक्टर डाउन में था। एवरी सेक्टर वाज इन डाउन एक्सेप्ट फार्मिंग। सिर्फ किसान ही भाई थे कि जो मोर्चा संभाले थे। और इस अकाल में जब देश को खाने की जरूरत थी तो हमारे किसान भाई ने इतने मेहनत से उत्पादन किया कि देश को दूसरे देश के प्रति मजबूर होने नहीं दिया। किसान भाइयों ने हमारे देश को बचाया। जब सब इंडस्ट्री नेगेटिव में जा रही थी, सिर्फ फार्मिंग एक सेक्टर था जो पॉजिटिव में था। दोस्तों, इस कोविड-19 से मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूं कि जो ये नया वेरिएंट ओमिक्रॉन जो आ रहा है, आप इससे पैनिक ना होइएगा और ये मत सोचिएगा कि कोरोना चला गया। नहीं, कोरोना है, हमारे बगल में है। अब हम कैसे उसे भगाएंगे? तो हमें मास्क लगाना है और दूसरे को भी ये कहना है कि आप भी मास्क लगाइए, तभी ये कोरोना भागेगा। नहीं तो अगर किसी भी भीड़ में हम इकट्ठा होते रहेंगे, किसी प्रोग्राम में जाके हम इकट्ठा होंगे, तो बहुत जल्दी कोरोना हमारे पास घर में दाखिल हो जाएगा। और समय नहीं लेता है, याद रखिए, समय नहीं लेता है। यही हमारी मैसेज आपके साथ है। और फिर मैं नेक्स्ट दिन किसी और टॉपिक पे वीडियो करूंगा। और तब तक के लिए मुझे आप इजाजत दीजिए। जय हिंद।